अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर हम बात करें तो हमने आपको एमटीपी पढ़ा दिया और हमने आपको एमनियोसेंटेसिस भी पढ़ा दिया। और आपको याद होगा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो उस क्वेश्चन का कई बच्चों ने आंसर किया। तो अगर जो हम उस क्वेश्चन की बात करें तो उसका आंसर ये रहेगा। मैंने आपसे पूछा था कि जितने भी हमारे स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेस होते हैं उन स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेस के अंदर क्या देखा जाता है, ठीक है? तो स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल है वो है लैक्टिक एसिड, सेकंड सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये देखा जाता है हमारे स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस के अंदर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे STD। तो हमारा आज का टॉपिक है STDs। STDs का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से या हम बोलेंगे सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी फैलें, उन्हें बोलते हैं हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सेक्सुअल कांटेक्ट से, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सी बीमारी आती है? इसमें हमें टोटल वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें हमें टोटल 9 डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आज हम उन 9 डिजीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहली डिजीज़ जो हमारे पास आती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, फर्स्ट जो हमारे पास आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ले लीजिए, फर्स्ट है नंबर 1 क्लैमाइडियोसिस। क्लैमाइडियोसिस ये कौन कॉज करता है? क्लैमाइडियोसिस कॉज बाय बैक्टीरिया और उसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये बैक्टीरिया कॉज करता है क्लैमाइडियोसिस। क्लैमाइडियोसिस में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इट इज मोस्ट कॉमन STD बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली सबसे कॉमन STD है ये क्लैमाइडियोसिस। ओके, अब इसमें हम इसके सिम्टम्स समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए सिम्टम्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। पहले देखते हैं इन मेल के अंदर। मेल में क्या सिम्टम्स आते हैं? अगर हम मेल की बात करें तो इसमें मेल में सिम्टम्स आएंगे। नंबर 1, मेल में जब यूरिन रिलीज करेगा ना मेल, तो उसमें दर्द होगा, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन। तो पहला है पेनफुल यूरिनेशन, और दूसरा जो सिम्टम आता है मेल में पेनिस के थ्रू पस निकलता है। तो फ्रॉम द पेनिस
पस डिस्चार्ज आकर, ठीक है। ये कुछ इसमें सिम्टम्स हो गए मेल में। अब देखो इन फीमेल्स में, इन फीमेल्स में क्या सिम्टम आते हैं अगर ये बीमारी हो जाए तो। फीमेल में जो पहला सिम्टम है जो क्लेमाइडियोसिस ट्रैकोमैटिस में आता है वो है इन्फ्लामेशन। तो फीमेल में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन कहाँ होती है, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस में, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में, इसके अलावा सर्विक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें सेकंड सिम्टम है वो क्या है, नेक्स्ट सिम्टम है कि फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी इसमें अफेक्ट हो जाता है। तो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट गेट अफेक्टेड, ठीक है। अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे नोट करके देखो, वो ये है कि क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से इस डिसऑर्डर को इट इज ऑल्सो कॉल्ड PID। PID मतलब पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, क्योंकि इसमें फीमेल का पेल्विक पार्ट इन्फ्लामेट कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। क्लियर है। अब इसका ट्रीटमेंट भी बता देते हैं आपको। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे। कौन कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं इसमें हम दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, दूसरा हम इसमें क्या दे सकते हैं, हम देते हैं एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखना है यहाँ पे, पेनिसिलिन डज नॉट वर्क। इस डिजीज में ना पेनिसिलिन काम नहीं करता, तो हम इसमें टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, लेकिन हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते, क्योंकि पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, इसको किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहली बीमारी पढ़ ली, क्लेमाइडियोसिस, इसे नोट करिए। फिर हम चलते हैं सेकेंड डिजीज की तरफ। डन। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेकेंड डिजीज़ की तरफ चलते हैं, और जो क्लेमाइडियोसिस के बाद दूसरी बीमारी है वो है गोनोरिया। सेकेंड है गोनोरिया। गोनोरिया भी बैक्टीरिया से होता है, caused by Neisseria गोनोरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो कॉज करता है गोनोरिया। अब गोनोरिया में अगर हम समझें सिम्टम्स,
तो इसमें भी ना मेल और फीमेल में सिम्टम अलग अलग होते हैं। मेल में क्या सिम्टम आते हैं, पहले मेल में देख लेते हैं। इन मेल के अंदर जो जब यूरिन रिलीज करेगा मेल तो उसमें ना बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन सी मचेगी। तो इसमें पहला सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो यूरिनेशन के टाइम पर बर्निंग सेंसेशन होगा। दूसरा क्या सिम्टम आएगा इसमें कि जो इसमें यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है मेल का। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब है कि जो मेल का ये है, क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रा है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाएगी। तो इन्फ्लामेशन इन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाती है। ये तो होगा मेल में सिम्टम। अब देखो फीमेल में क्या सिम्टम आते हैं। इन फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको पढ़ना है, ये पूछा भी जाता है। फीमेल में गोनोरिया को गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया भी बोलते हैं या इसको ऑप्थेल्मिया मोनेटोरम भी कहते हैं। इन फीमेल it is also called gonococcal ऑप्थेल्मिया, ठीक है, और ऑप्थेल्मिया मोनेटोरम। अब देखो ये ऑप्थेल्मिया का मतलब आई से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इस डिजीज़ में मतलब गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया में या ऑप्थेल्मिया मोनेटोरम में एक ही बात है ये। इनमें क्या होता है, इन प्रेग्नेंट फीमेल, इसमें ना जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है हर कंजक्टिवा, उसकी जो कंजक्टिवा है गेट इन्फ्लामेट, उसकी कंजक्टिवा इन्फ्लामेट हो जाती है। और कंजक्टिवा के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल में गोनोरिया होगा तो उसकी कंजक्टिवा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्थेल्मिया मोनेटोरम या फिर गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स आते हैं इसमें। जैसे क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे फीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें अर्थराइटिस हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, फीमेल में स्टेरिलिटी आ सकती है। स्टेरिलिटी का मतलब है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो ये होगा इसके सिम्टम। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, गोनोरिया का ट्रीटमेंट, इसको भी एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें क्या दे सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं। तो ये सेकंड डिजीज क्लियर हो गई आपकी गोनोरिया। नोट करिए इसको, डन। अब इसके बाद हम थर्ड डिजीज़ की बात करेंगे। और तीसरी जो बीमारी है, नंबर थर्ड आफ्टर गोनोरिया, वो है एक और बैक्टीरियल डिजीज़ जिसे बोलते हैं हम सिफिलिस। तो ध्यान से सुनिएगा तीसरी बीमारी के बारे में, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इसको पूछा भी जाता है कई बार।
सिफिलिस। ठीक है, सबसे पहले तो वही किसके द्वारा होती है, किसकी वजह से होती है, तो कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया है ट्रिपोनिमा पैलिडम जो कॉज करता है गोनोरिया सिफिलिस। और सिफिलिस की खास बात क्या है कि इट इज मोर इन्फेक्शियस, या ये रहने दो, इतना ही ठीक है बस। तो इससे हो रहा है सिफिलिस में ना, सिफिलिस में हमारे पास 3 इसके स्टेज आती हैं। ये 3 स्टेज में अफेक्ट करता है। देखो तो इट शो, जिसका जो बैक्टीरिया है, इट शो 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस शो करता है। सबसे पहले है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होगा, तो देखिए स्टेज 1 की अगर बात करेंगे तो स्टेज 1 में ये बैक्टीरिया अटैक करेगा बॉडी के ऊपर, और ये स्किन के एक पर्टिकुलर एरिया में या उस जगह पे क्या करेगा, एक हार्ड और ड्राई सरफेस बना लेगा। उस हार्ड, जैसे यहाँ पर अटैक किया मान लो, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक हार्ड और ड्राई सरफेस बना लेगा। इस हार्ड और ड्राई सरफेस को, जहाँ पर बैक्टीरिया हैं, इसे बोला जाएगा चैंसर। तो फर्स्ट स्टेज में इसमें बैक्टीरिया चैंसर की फॉर्मेशन करता है, एक जगह अरेंज हो जाता है और हार्ड ड्राई सरफेस बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर सिफिलिस में, फर्स्ट स्टेज में, इन दिस बैक्टीरिया फॉर्म हार्ड ड्राई सोर्स। ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ड्राई पैचेस बन जाएंगे। इसको क्या बोला गया, कॉल्ड चैंसर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चैंसर बना लिया बैक्टीरिया सबसे पहले। इसके बाद क्या होगा, ये जो चैंसर हैं ये कहाँ कहाँ बनेंगे, 90% जो चैंसर हैं फॉर्म इन, कहाँ बनेंगे, पेल्विक रीजन में, और 10% जो चैंसर हैं वो कहाँ बनेंगे, फॉर्म्ड ऑन लिप्स एंड फिंगर। 10% लिप्स और फिंगर में बनेंगे। अगर आपको ना ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो ये सबसे इनिशियल स्टेज है, ये सबसे पहला वाला सिम्टम होगा इसका, स्टेज 1 में जो दिख रहा है। फिर आती है स्टेज 2। अब देखो सेकंड स्टेज में क्या होगा, स्टेज 2 में जो ये बैक्टीरिया है ये स्किन को अफेक्ट कर देंगे। तो स्किन क्या होगी हमारी, इन्फ्लामेट कर जाएगी, स्किन फूल गई, और जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन में घाव हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, स्किन गेट इन्फ्लामेट, और स्किन इन्फ्लामेट कर गई और लेशन हो जाएंगे, लेशन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे ही ये सेकेंड स्टेज आएगी तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स आएंगे। तो सेकेंड स्टेज में सिम्टम्स क्या शो होंगे, फिर ये लेसन होने के बाद फिर क्या होगा, माइल्ड फीवर हो जाएगा, हल्का सा बुखार आएगा। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ
एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ये सब हो जाएगा, ये सिम्टम्स होगा, माइल्ड फीवर हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, ये सारा हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेज आएगी। अब ये बैक्टीरिया ना थर्ड स्टेज में एंटर कर गया, तो इसके बाद है स्टेज थर्ड। देखो इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज होगी उसमें ये बैक्टीरिया, अब अभी तो स्किन के अंदर था, अब ये इंटरनल ऑर्गन तक चला गया, तो अंदर के ऑर्गन को भी अफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये बॉडी के अंदर जाके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया एंटर इन द इंटरनल ऑर्गन एंड अफेक्ट इट, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, कॉजेज मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर कॉज करेगा ये, यानी कि ब्रेन को क्या कर देगा, ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको समझना है कि इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेज में जो ये चैंसर है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा गुमास के अंदर। चैंसर क्या था, याद है ना आपको, देखो मैंने बताया आपको, ड्राई हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। जब ये सोर्स लार्ज हो जाएगा और इसमें लिक्विड फिल हो जाए, तो अब इस सोर्स को बोलते हैं गुमास। क्या बोलते हैं, गुमास। तो चैंसर किस में कन्वर्ट हो गया, गुमास में कन्वर्ट हो गया। तो थर्ड बात क्या हुई इसके अंदर, चैंसर चेंजेस इनटू गुमास, ठीक है। और गुमास क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गुमास क्या है, इट इज लार्ज फ्लूइड फिल्ड पैचेस। लार्ज फ्लूइड फिल्ड पैचेस को बोल रहे हैं गुमास। तो यह इसके तीनों स्टेज हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट देख लो। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसका, तो वही एंटीबायोटिक दे देंगे। इसमें कौन कौन सी दे सकते हैं, इसमें हम जो एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, और इसमें हम पेनिसिलिन भी दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड डिजीज़ सिफिलिस। तो 3 बीमारियां हमने कवर कर ली, तो तीनों हमने बैक्टीरियल डिजीज़ कवर कर दी हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास में आता है वायरल डिजीज़, और जिसमें पहली है हेपेटाइटिस, ठीक है। नोट करें आप इसको, डन। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो फोर्थ डिजीज़ है जो हमारे पास आती है, फोर्थ वन इज हेपेटाइटिस बी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो वायरस है इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA है इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये वायरस वो कैसा है, जैसे ये होगा प्रोटीन कोड, इसके अंदर ये हो गया जेनेटिक मटेरियल dsDNA, और इसके ना सरफेस पे ये एक एंटीजन देखा जाता है,
तो इसी से हम इसका पता भी लगाते हैं। अब देखो, हेपेटाइटिस में अगर हम सिम्टम्स समझें कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, तो देखिए सिम्टम्स की अगर बात करेंगे हेपेटाइटिस के, तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो है, क्या होता है इसके अंदर, इन दिस लिवर गेट अफेक्टेड, इसमें लिवर अफेक्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट, जिससे क्या होगा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन लेवल इंक्रीज, इनका लेवल बढ़ गया तो ये क्या कॉज करेगा, कॉजेज जॉइंटिस, ये जॉइंटिस कॉज कर देगा। इसके अलावा इसमें ना लिवर में फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो फाइबर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लिवर, जिसे हम लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है सिम्टम, और इसमें सिम्टम क्या होगा, और इसमें वही आपका अर्थराइटिस, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, तो नोजिया हो जाएगा। नोजिया का मतलब होता है मन खराब होना, नोजिया हो जाएगा और वॉमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसका देखो सिम्टम्स के बाद इसका हमें आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन देखें तो यहाँ लिख लेते हैं हम एक पॉइंट, नोट करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, ये टेस्ट का नाम है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, HB सरफेस एंटीजन टेस्ट, और इसे शॉर्ट में ना ऐसे लिखते हैं HBsAg, HB सरफेस एंटीजन टेस्ट। इससे हम इसका पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसमें वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन, और इसमें वैक्सीन जो देते हैं वो कौन सी होती है, इसमें दिया जाता है ग्लोब्युलिन। किसके अगेंस्ट काम करेगा ये, अगेंस्ट HB एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा, सरफेस एंटीजन जो उसके अगेंस्ट काम करेगा। अच्छा, इसकी डोज क्या होगी, ये पूछा गया है इसकी डोज। इसकी डोज अगर देखें तो वो कैसे दिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा टाइम, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डोज नंबर। जो फर्स्ट डोज है, पहली डोज, फर्स्ट डोज कब दी जाएगी, 0, यानी कि जब बच्चे का बर्थ हो। सेकेंड डोज कब दी जाएगी, जब बच्चा हो जाएगा 1 महीने का, 1 मंथ। और थर्ड डोज कब दी जाएगी, जब बच्चा हो जाएगा 6 महीने का। तो इसमें से 3 डोज दी जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 0 में जब उसका बर्थ हुआ तब, फिर 1 महीने बाद, फिर 6ठे महीने पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेपेटाइटिस कंप्लीट। ये मोर इन्फेक्शियस है एड्स के कंपैरिजन में। 4th डिवीजन में पढ़ ली हेपेटाइटिस। अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। अब करते हैं
देखिए अब हमारे पास पांचवी बीमारी आती है, फिफ्थ वन, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी डिटेल हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़नी है। ये हम पढ़ेंगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ वायरस का नाम पढ़ लेते हैं। कॉज बाय HIV, HIV की वजह से होता है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या इसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं। इसमें देख लो जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इसमें SSRN, मतलब सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। बाकी डिटेल इसकी हम पढ़ेंगे कहाँ पर? चैप्टर नंबर 8 में। इसके बाद छठी डिजीज आती है, सिक्स्थ वन है कैंडिडियासिस। इसमें भी हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़ना है, कैंडिडियासिस। तो किससे होता है ये? या पहले ना वायरल ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। छठा देखो, छठा है जेनाइटल वार्ट्स। इसमें ना जेनाइटल पार्ट पे मस्से हो जाते हैं, वार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि सेल ग्रोथ बढ़ जाती है। और ये कौन कॉज करता है? कॉज बाय टाइप 2, कॉज बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। कॉज बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या आएंगे इसके? तो सिम्टम्स देख लीजिए इसमें ना, वार्ट्स ऑन जेनाइटल पार्ट। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? सर्विक्स कैंसर हो सकता है, ठीक है, मतलब ट्यूमर कॉज कर सकता है ये। इसके बाद सेवंथ हमारे पास आता है जेनाइटल हर्पीस। ये कौन कॉज करता है जेनाइटल हर्पीस? कॉज बाय टाइप 2 हर्पीस वायरस। टाइप 2 हर्पीस वायरस की वजह से होता है। अब इसमें जो हर्पीस वायरस कॉज कर रहा है, इसमें होता क्या है? तो देखो, इन दिस, इसमें ना वाटरी ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। वाटरी ब्लिस्टर्स फॉर्म ऑन जेनाइटल पार्ट। जेनाइटल पार्ट पे ना ऐसे पानी से भरे हुए दाने बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए फीमेल प्रेग्नेंट है और डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के टाइम पे अगर ये दाने ब्रेक हो गए तो जो नया बच्चा जन्म लेगा वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है। इफ दीज ब्लिस्टर्स ब्रेक्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन, then newborn infant also get affected। तो जो नया बच्चा जन्म ले रहा है वो भी क्या होगा? इससे अफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद ये नंबर 8
नंबर 8 ना यहाँ लिख देते हैं हम। 8वीं बीमारी जो है, या आपने ये नोट कर ही लिया होगा। डन, ये कर ही लिया, नोट पे वाला है ना, इसको रब कर देते हैं। दो बीमारी और पढ़ते हैं फिर ख़त्म होता है ये। नंबर 8 है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस ये एक फंगस की वजह से होती है, कॉज बाय कैंडिडा एल्बिकेंस। ये क्या है? ये एक फंगस है। भाई इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। और 9th डिजीज जो है वो है ट्राइकोमोनियासिस। ये कौन कॉज करता है? कॉज बाय ट्राइकोमोना वेजिनालिस। इसमें ना वेजाइना अफेक्ट हो जाती है फीमेल की। ये क्या है? ये प्रोटोजोन। अगर आपको ये नहीं पता ना कि व्हाट इज़ प्रोटोजोन, तो हमारे 11th क्लास के आने वाले लेक्चर को फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम प्रोटोजोन शुरू करने जा रहे हैं कुछ टाइम बाद। डन। तो आज की क्लास में हमने सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसमें बचे हुए 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक इनफर्टिलिटी और दूसरा उससे बचने के क्या तरीके हैं, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।